मिलता है पहनने के लिए, अपना एक अलग तरीके के माहौल में जीते हैं बेचारे, और सीधे साधे लोग हैं समाज के लोग। लेकिन ये कुछ भ्रष्टाचार नेताओं की वजह से हमारा देश खोखला हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई गरीब को एक डंडा कोई मारता है तो समझ लो भगवान को मारता है। ईमानदार व्यक्ति को कोई अगर कुछ कहता है तो समझ लो भगवान को मारता है। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि ये सुबह उठ के या रात में जब भी ये कहीं, तो ये अपनी शकल आईने में देखते कैसे हैं ये भ्रष्टाचारी लोग जो देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान आज तरस रहे हैं, नौकरी नहीं उनको, मानसिक तनाव में जी रहे हैं। इससे देश के लिए खतरा है। सब समाज को जागना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये बात जितने साथी लोग हैं सब लोग आगे आए। हमको ये नेता लोग बोलते हैं कि काना है युवाओं का देश है, युवाओं का पीढ़ी है। तो भाई हर जगह युवा को क्यों नहीं आप लोग बैठाते हो? मैं देखता हूं कि एक अफसर अगर रिटायर हो जाता है, उसका क्या उसमें ऐसा खूबी देखते हैं, दूसरे स्थान पर उसको शिफ्ट कर देते हैं, वहां बैठा देते हैं। नौजवान युवा है जो पढ़ा लिखा है, वो सब पढ़ाई लिखाई करके अपने माँ बाप का किसी अनुसार से वो मेहनत मजदूरी करके अगर पढ़ा लिखा लिया भी गरीब आदमी, तो वो बेचारा नौकरी नहीं पाता है। फिर इधर उधर वो ये राज्य से छोड़ करके दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जाता है। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लड़का अगर वो कहीं जाके दूसरे राज्य में जाके नौकरी करेगा, तो मान लो मेहनत करके कि कितना कमा लेगा, 15,000 20,000, उसमें से उसका आधा खर्चा निकल जाए, फिर वो परिवार कैसे ज्ञापन करेगा? ये समाज के विषय की बात है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सब समाज के लिए कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, कैसा विकास? कुछ ही लोग विकास का लाभ उठाते हैं, बाकी जनता तहें के तहें रह जाती है। महंगाई एकदम से सीमा पार कर चुकी है। क्या हम लोग खाली वोट देने के मशीन बन गए हैं? हमारा कोई अधिकार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? कैसे देश आगे बढ़ेगा? आप विचार करिए प्रधानमंत्री जी। भाषण दे देने से किसी का पेट नहीं भरता है। आप नहीं तो भाषण देते हैं, 5-10 दिन खाना ना खाइए भी पता चल जाएगा कि हाँ क्या होता है, गरीब का हाल कैसा रहता होगा। ये हमको सबको विषय की बात है, इस पर विचार करिए सब लोग। और ख़ास करके हमारे ही बीच का नेता जब वो विधायक चुन के जाता है या सांसद चुन के जाता है, तो वो भी कौन है सो आराम ज़िंदगी में भूल जाता है कि हाँ हम पिछड़े वर्ग या कहीं से भी आते हैं और समाज का काम हमको भला करना हो। भूल जाता हो ऐसो आराम ज़िंदगी देख के, चकाचौंध ज़िंदगी देख करके। उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि हाँ हमको काम करना है गरीबों के लिए। वो 5 साल दिखाई नहीं देता है जनता के बीच में। सरकार के कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए, कोई सुविधा नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ जगह है जहाँ अच्छी सुविधा है, लेकिन ऐसे जगह बहुत से ऐसी जगह हैं जो सुविधा नहीं है। लोग बेसहारा हो गए हैं, लोग परेशान हैं। हमको स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, लाइट और जो छोटी मोटी कंपनियां हैं या बड़ी कंपनी हैं, उनसे सबसे कहूँगा कि प्लीज़ हर ज़िले में सरकार उसका पहलू करे और हर ज़िले में उनको स्थापना कराए और वहाँ पे उनका फैक्ट्री लगवाए कि जो उसमें जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं उसमें जाके वो लोग काम करें। तो कंपनी का भी ग्राफ बढ़ेगा और जो मजदूर हैं बेचारे उनका भी रोजी रोटी लग जाएगा, और जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दे। अगर सरकार नहीं कर पाती है तो हमको 1 महीने के लिए विभाग कोई भी थमा के दिखा दे, मैं 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी दे दूंगा। ये मैं चैलेंज के साथ कहूँगा। लेकिन हाँ, मुझे आप छूट दीजिए, अपने तरीके से मैं काम करूँगा और करके दिखा दूंगा। अगर नहीं दिया 1 करोड़ लोगों को नौकरी 1 महीने के अंदर, और आपको कुछ बढ़ाने की या कुछ महंगाई करने की आवश्यकता भी नहीं है, मुझे कैसे देना है वो मुझे मालूम है। मैं आपके सामने, केवल आपके सामने वो विषय रखूँगा। अगर आप सच में ईमानदारी से काम करेंगे तो आप हमारा साथ देंगे और मैं 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, लेकिन तरीका, बुद्धि, ये सब विचार करने की बात है। जय हिंद।